Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होता है ये देखेंगे. सो फ्रेंड्स, कैपिटल मतलब क्या होता है? तो कैपिटल मतलब ये वो पैसा होता है जो ओनर क्या करता है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. और ये पैसा कब इन्वेस्ट करेगा? ये बिजनेस स्टार्ट करने के समय पे. ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने के समय पे ही ये कैपिटल डालता है, तब तो डालता ही डालता है, और बाद में जब जब नीड होती है पैसों की उस टाइम पे एडिशनल कैपिटल के रूप में ये बिजनेस में कैपिटल डालते हैं. ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अब जैसे बहुत से जन ऐसा बोलते हुए सुना होगा आपने मूवीज में या फिर कहीं पे भी कि मेरा बहुत सारा पैसा उसमें लगा हुआ है. मतलब ही क्या है? वो उनका कैपिटल है वो चीज में. ठीक है, बराबर. वो बिजनेस में मेरा उतना पैसा लगा हुआ है, वो बिजनेस में मेरा उतना पैसा लगा हुआ है. ठीक है, तो वो होता है हमारा कैपिटल. ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अब ये जो कैपिटल है वो कैपिटल तो हमारे बिजनेस को ताकत तो देगा, बट साथ में वो जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसके लिए वो एक टेंशन की भी बात है. वो टेंशन की बात है मतलब वो उसके लिए लायबिलिटी भी है. लायबिलिटी मतलब क्या है कि वो कर्जे जैसा है उसके लिए. क्यों कर्जे जैसा है? तो जब ये बिजनेस बंद होएगा तो ये जो कैपिटल है वो बिजनेस एंटरप्राइज को लौटाना पड़ेगा. किसको? बिजनेस ओनर को. ठीक है, तो कैपिटल मतलब क्या होता है? जो पैसा बिजनेस ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के समय पे लगाया था उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. ठीक है फ्रेंड्स, तो फोकस कीजिए कैपिटल के ऊपर. तो अब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल. ठीक है, जो भी कोई टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है किसने? ओनर ने. किसमें? बिजनेस में. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल. और एक बात, और एक चीज समझते हम लोग, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल. एक्सेस ऑफ असेट मतलब क्या होता है कि असेट जो है उसका पूरा टोटल लिया, हाँ, उसमें से जो भी कोई लायबिलिटीज है उसको माइनस किया. ठीक है, असेट्स का जो भी कोई टोटल है या फिर एक्सेस ऑफ असेट्स है उसमें से जो दूसरे लायबिलिटीज है उसको हमने माइनस किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको तो हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला या फिर वो किस तरीके से हम लोग इसको शो करेंगे स्टेटमेंट को? तो कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज. कैपिटल का मतलब ही क्या होता है कि जो तुम्हारे असेट्स है उसमें से सारे के सारे लायबिलिटीज को माइनस करो तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा. अब देखो, ये बात मैंने पहले ही बता दिया था, अब खाली हम लोग इसको रीड कर लेते हैं. कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस. ठीक है ना? तो अब ये जो कैपिटल है ये लायबिलिटी है, ये कर्जा है. किसके लिए? बिजनेस के लिए. क्यों है? क्योंकि ये बिजनेस एंटरप्राइज को लौटाना पड़ेगा. किसको? बिजनेस ओनर को. कब? जब बिजनेस क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपिटल इतना हुआ. अब बात करते हैं हम लोग ड्राइंग की. तो ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग मतलब ये वो अमाउंट है या फिर ये वो पैसे है या फिर हम गुड्स, अगर समझो तुम्हारा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर आपके इसमें गुड्स है, तो आपने गुड्स विड्रॉ किया या फिर कैश को विड्रॉ किया, मतलब निकाला अपने बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, इसको हम कहते हैं ड्राइंग. क्या कहते हैं हम लोग? ड्राइंग. जो भी पैसे या फिर गुड्स हम लोग पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? ड्राइंग्स कहेंगे. ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये पर्सनल यूज कैसा भी हो सकता है, तुम खुद के लिए यूज करो या फिर अपने सन के लिए, डॉटर के लिए या फिर वाइफ के लिए या फिर कोई भी XYZ रीजन के लिए. तो ये पर वो क्या होना चाहिए? खाली और खाली पर्सनल यूज. तो हम उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे. ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आज हमने कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में जाना. कैपिटल को हम लोगों ने यहाँ पे बोर्ड पे समझ के भी देख लिया. अब बारी है ड्राइंग की, तो ड्राइंग को भी हम बोर्ड में समझ के देखते हैं. तो द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और असेट्स. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
अमाउंट ऑफ गुड्स, अमाउंट ऑफ कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स, कोई गुड्स या फिर कोई असेट्स हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस मतलब जो व्यापार था हमारा, बिजनेस था, वहां से हम लोग उसको विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज मतलब खुद के यूज के लिए, स्वयं के यूज के लिए, बराबर, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे एग्जांपल क्या है, अ प्रोप्राइटर पेज अ कॉलेज फीस ऑफ हिज सन। प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, जो बिजनेस ओनर होता है वो क्या कर रहा है, वो पैसे निकाल रहा है अपने बिजनेस में से और उससे क्या कर रहा है, वो अपने बच्चे के कॉलेज का फीस भर रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब दूसरा क्या है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स को क्या कर रहे हैं ये लोग, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, अपने बिजनेस से। फिर अ प्रोप्राइटर विड्रॉज कैश फ्रॉम बिजनेस एंड पेज अ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। कैश निकाला किधर से, बिजनेस से, किसने, प्रोप्राइटर ने, जो मालिक था उसने, और क्या किया उसने, मेडिकल एक्सपेंसेस पे किया अपने वाइफ का। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो कैपिटल है और ड्राइंग है समझ गया होगा अच्छी तरीके से। मैं अब कैपिटल को क्विकली एक बार समझाता हूं और ड्राइंग को भी क्विकली एक बार समझाता हूं। तो कैपिटल मतलब क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो हमने बिजनेस स्टार्ट करने के समय पे निवेश किया था इस बिजनेस में, मतलब ही इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तभी वो पैसा मतलब इन्वेस्ट करेंगे, हाँ, हमको और भी बाद में जरूरत पड़ सकती है तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। और फ्रेंड्स, हमारा ये जो कैपिटल है ये क्या होता है, हमारा एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज, मतलब कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। और एक क्या होता है कि कैपिटल हमारे लिए क्या है, कर्जा है, लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी क्यों है ये हमारे लिए, कर्जा क्यों है, टेंशन क्यों है, तो जब हमारा बिजनेस बंद होएगा क्या होएगा, ध्यान से सुनो, जब हमारा बिजनेस बंद होएगा तो ये पैसा किसको, बिजनेस एंटरप्राइज को किसको देना पड़ेगा, तो जो बिजनेस ओनर है उसको ये लौटाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ही हम लोगों ने अभी ड्राइंग्स देखा था। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है कि कोई पैसा या फिर कोई गुड्स हम लोग हमारे बिजनेस में से या फिर कोई असेट्स हमारे बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Jai Hind.